हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं अभी भी जो टाइम हो रहा था वो 12:30 बजे का हो रहा था। मैं नहा धोकर आ गई थी। आप देख सकते हैं पूरा घर मैंने बिल्कुल क्लीन कर रखा है और मेरी बेटी के आने में बस आधा घंटा ही बाकी है, तो मैं फटाफट से कर रही हूँ काम। मैं सोचती हूँ उसके आने से पहले जितना निपट जाए उतना ठीक है, क्योंकि उसके आने के बाद काम निपटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें वो हाथ मतलब पहले वो खुद करेगी, तो बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं कि हमें करना है काम, मम्मी मैं करूँगी आपके साथ काम। तो बस मेरा सिंपल सा मेकअप, मैं अपना बस सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, यही 3 चीज़ें लगाती हूँ और यही मेरा मेकअप होता है। तो बस फटाफट से कर लेती हूँ मेकअप, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी थी और कल घर का सामान आया था, तो उस सामान के बोरे को मैं लेकर आ रही हूँ। किचन में ही रखा हुआ था क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैंने सोचा चलो बेटी के आने से पहले इस काम को निपटा लेती हूँ। पूरे घर का जो राशन आता है हमारे यहाँ पर एक ही बार आता है, ग्रोसरी का भी और जो भी घर का अपना जो चीनी चाय पत्ती वगैरह होती हैं। तो ये बक्सा जो हमारा बक्सा है, इसके अंदर ही पापा जी को रिटायरमेंट के समय मिला था। इसी के अंदर हम अपना सारा सामान रखते हैं। तो दाल वगैरह काफ़ी सारी बची हुई थी, मैं चेक कर रही थी कि क्या बचा हुआ है क्या। कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें इतनी एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो वो हमेशा ही बची रहती हैं और कुछ चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि छोले, राजमा ज़्यादा में जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इस बार मैंने बेसन 2 किलो मंगवा लिया था, क्योंकि चिल्ले बनाते हैं तो चिल्ले बनाने में बेसन लगता है, तो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि कढ़ी बनाते हैं, कभी कभार पकोड़े वगैरह बना ली, लेकिन अभी क्या होता है कि चिल्ले ज़्यादा बनते हैं। मतलब हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में चिल्ले बना देती हूँ। कभी कुछ नहीं होता तब ही चिल्ले बनाती हूँ, अदरवाइज मैं नई नई चीज़ें स्प्राउट वगैरह या ब्रेड टोस्ट कुछ ना कुछ अलग बनाती रहती हूँ, स्टफ़ पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल लिया और मैं देख रही थी क्या है, क्योंकि पैकेट वाले नहीं लेकर आते, ये पंसारी के यहाँ से लेकर आते हैं, तो पंसारी के यहाँ से खुला सामान ही जाता है। ये हींग मंगवाई थी तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ, इसको किचन में ही काम आएगी। और जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो तो मैंने रख दिया इसी बक्से के अंदर। कैंटीन वाला भी जो सामान होता है ग्रोसरी का वो भी लेकर आ गई थी, चाय पत्ती, शैम्पू वगैरह सब कुछ। और जो डब्बों के अंदर खाली हो रहा था वो डब्बे मैंने लगा कर रख दी थी। उसके बाद साथ साथ मैं आ गई थी यहाँ पर सारे फ्रूट और सब्जियाँ लेकर। कल ही ये मतलब मार्केट गई थी तो इतनी सारी सब्जी और फ्रूट्स लेकर आ गई थी। यहाँ पर हमारे बेचने वाले से ही लेती हूँ। एक अंकल आते हैं बेचने के लिए, तो वो परमानेंट मतलब बोल कर जाते हैं कि बेटा सब्जी ले लो। लेकिन क्या होता है कि उस अंकल से मैं 1 या 2 दिन की ही सब्ज़ी लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर आते हैं तो फ्रेश सब्जियाँ ले लेते हैं। तो ये शाम के समय गए थे तो यहाँ पर 3-4 दिन की सब्ज़ी एक बार ही लेकर आ गए। और फ्रूट में लेकर आई थी ग्रेप्स। इन ग्रेप्स को देखकर इतने अच्छे लग रहे थे कि मन कर रहा था अभी खा लूँ। इतने मोटे-मोटे देखते ही मैं बोली हाय कितने अच्छे ग्रेप्स। और इस मतलब मौसम में इस तरह के ग्रेप्स मिलते तो नहीं हैं। जैसे ही मैंने मुँह के अंदर लिया तब पता चला कि ये ग्रेप्स वो जो होते हैं ना अपनी ये किशमिश बनाने में या वो एक क्या होता है वो बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले ग्रेप्स थे। इसके अंदर बीज था। तो बच्चों को उन किसी ने भी पसंद नहीं किया। ये बाद में किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल था इनको फिनिश करना, किसी को भी अच्छे नहीं लगे, पर इतने मोटे-मोटे थे, सच में बहुत ही अच्छे देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर बीन्स थी, फलियाँ मैंने ये तो पहले तो ये पहले उस अंकल के पास से ही ली हुई थी, तो इनमें से काफ़ी सारी ख़राब हो चुकी थी, तो मैं उनको निकाल रही थी और मैं साथ-साथ में ग्रेप्स खा रही थी, क्योंकि देखने में मेरे को अच्छे लग रहे थे। बट जैसे ही बीज मुँह में आ रहा था ना, तो इतने गंदे लग रहे थे कि क्यों। तो इनमें से इस फलियों के अंदर जो हरी मिर्ची रह जाती है, जिसके हम नक्कू तोड़कर नहीं रखते ना, तो होता क्या है कि ये सारी ख़राब हो जाती हैं। अक्सर मैं हरी मिर्च को नक्कू तोड़ कर रखती हूँ, कुछ शिमला मिर्च वगैरह भी। यहाँ पर मेरी बेटी भी आ चुकी थी, मैंने खूब जल्दी किया बट मेरे सब्जियाँ अच्छे से नहीं लग पाई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी आ चुकी थी और ये इतना खुश हो रही थी, तो आते ही मैं इसका बैग चेक कर कर रही थी, क्योंकि मुझे हैवी हैवी बैग लग रहा था। तो मैं इनसे पूछा क्या लेकर आई है बैग में। मम्मी क्या कर रही हो क्या कर रही हो। मैं कुछ नहीं, टिफ़िन निकाल रही हूँ। मेरे को थोड़ा डाउट था। फिर मैंने कहा तू ये क्या लेकर आई है। फिर बाद में पता चला कि इसके स्कूल में कल मदर्स डे फंक्शन है, तो उसकी ड्रेस बच्चों को घर के लिए ही दे दिया था इन्होंने, क्योंकि यहीं से रेडी होकर जाना था। अदरवाइज़ क्या होता है कि फंक्शन में वहीं से रेडी होते हैं। तो मैं इसके साथ मतलब नाटक कर रही थी कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी तेरे स्कूल में फंक्शन है। तो इस तरह से बस फिर इसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए और इसने यही कपड़े पहन लिए थे कि मतलब ज़िद करके मैं तो यही पहनूँगी यही पहनूँगी। तो फिर मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक वगैरह ली। ऐसे ही माँ बेटी का टाइम पास हो गया, तब तक बच्चे भी आ चुके थे। सोने नहीं देती है आने के बाद, क्योंकि इसको जो नया दिखता है ना वही पहनती है। तो इसने ये कपड़े पहन लिए थे, ये वाले कपड़े हैं जो इनको कल पहनने थे मदर्स डे के ऊपर। बोली मैं तो यही पहनूंगी। इतनी एक्टिंग कर रही थी, चश्मे लगाकर, पर्स वगैरह लगाकर, देख सकते हैं पूरे एक्शन के साथ शूट कर रही है।
और काफ़ी क्यूट लग रहे थे कपड़े, बिल्कुल मतलब नेट का था। और ऐसे कैसे दुपट्टा मैं ओढ़ रही थी, मैं तो कह रही थी कि ऐसा मैं बना दूंगी तरह, ये कह रही मेरे को तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इनका रेंट 350 रुपये, सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे के लिए पहनेंगे, 350 रुपये इनका रेंट था। तो इतना ईजी था। ऊपर का जो ये बना रखा था टॉप, ये तो एप्रेन जो होता है उस तरह से ही सील रखा था। तो इसकी मैंने काफ़ी सारी फ़ोटो ले ली, और क्योंकि भाई पैसे तो वसूल करें, क्योंकि 350 रुपये 1 डेढ़ घंटे के लिए देंगे, कम से कम कुछ फ़ोटो और वीडियो ये तो रहेगा कि हाँ फ़ोटो और वीडियो बना दी। उसके बाद इस लड़की ने इतनी जिद की, इतनी जिद की, मैं बोली बड़ी मम्मी आ जाएगी, भैया आने वाले हैं, तेरे कपड़े निकाल दे, मारेंगे। बिल्कुल भी नहीं मानी। और यहाँ पर ये रोज़ आते ही मैडम मैडम खेलती है, क्योंकि इसको सोना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं सोना होता। ये मैडम मैडम खेलेगी। और आप देख सकते हैं घर कितना साफ़ सुथरा है। जैसे ही बच्चे आएँगे ना, इतना बिखेर देंगे। ये अकेले आते हैं तब तक तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका आते ही मैं बैग वगैरह साइड में रख देती हूँ, शूज़ वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ। और उसके बाद बस ये अपने खिलौने लेकर, या ज़्यादातर तो ये खिलौनों से कम खेलती है। अपना ये एक पर्स ले लेती है, इसने पर्स ले रखा है एक, इसके अंदर छोटे-छोटे चीज़ें डाले रखती है, और मैडम मैडम खेलती है ये इस तरह से। यहाँ पर मेरा लंच आ चुका था, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था वो 1:30 बजे के करीबन का हो रहा था। काफ़ी दोनों माँ बेटियों ने मस्ती कर ली। उसके बाद लंच, सुबह घिया की सब्ज़ी, लस्सी, और जो खीरा थे, खीरा। लस्सी पीना तो बहुत अच्छा लगता है। आज दही नहीं था तो दही नहीं लिया मैंने, लस्सी ले ली, क्योंकि अक्सर मैं दही ले लेती हूँ। कभी लस्सी कभी दही, कभी लस्सी कभी दही, कुछ भी मिलता है वही खा लेते हैं। और खीरा थे, क्योंकि रात को काफ़ी सारे लेकर आए थे। तो यहाँ पर अपना खाना वगैरह फिनिश करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो खाना पीना खाने के बाद मैं बेटी से कह रही थी सो जा, लेकिन वो नहीं सोई। उसके बाद मैं सो गई थी, और फिर बच्चे भी आ गए थे। आप देख सकते हैं सारे बच्चे आते ही पढ़ाई में लग गए थे, दीदी सो गई थी। अभी जो टाइम हो रहा था सोकर उठ चुकी थी मैं, और यहाँ पर हम बना रहे थे मैंगो शेक। बच्चे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं रहे थे। तब मैं सोई थी, तब से जिद करने लग रही थी मैंगो शेक बना दो, मैंगो शेक। और अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 बजे, झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं इनके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। और जितने भी जूठे बर्तन रखे हैं, ये सारे बच्चों के टिफ़िन आकर इन्होंने जो भी खाया पिया था वो सब कुछ, तो मतलब आकर इस तरह से ही बिखेर देते हैं। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मी जल्दी से बना दो ना, जल्दी से बना दो ना। सारे बच्चे ऐसे खड़े हुए थे कि हाँ भी जल्दी से इनके मुंह में मैंगो शेक आ जाए, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, इनको मतलब किसी चीज़ की तसल्ली नहीं होती है। खा लेंगे पी लेंगे, पेट पूरा भरा हुआ है, बट जब तक इनके सारे फ्रूट्स ख़त्म नहीं हो जाते, भाई जब तक बिल्कुल भी नहीं मना करते। कल 3 फ्रूट्स लेकर आए थे, लेकिन तीनों के तीनों इन्हें एक दिन में ही फिनिश करने थे, 2 दिन नहीं चलाने इन्हें। शाम को लेकर आएंगे तो स्कूल टाइम तक भी नहीं चलाते, ये ऐसे बच्चे हैं हमारे। कई बार क्या होता है ना, मैं कहती हूँ कि स्कूल में फ्रूट लंच लेकर जाया करो, बट नहीं, इनको तो तभी फिनिश करना होता है। स्कूल में तो हम रोटी सब्जी ही लेकर चले जाएंगे। तो आज मैं इनके पील्स अलग कर ली, क्योंकि ये मैंगो थे ना थोड़ा टाइट थे। कई बार काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं पिलपले पिलपले से आ जाते हैं ना, तब तब उनका प्लम्प निकालना मुश्किल हो जाता है कि। और तो देख सकते हैं, और 3 मैंगो थे, उनमें से आधा मेरी बेटी ने खा लिया था। 2.5 मैंगो का इतना ज़्यादा प्लप निकल गया था, पूरी मिक्सी जार भर चुका था। तो अब इसको अच्छे से मेस कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर दही वगैरह डालेंगे, नहीं सॉरी दूध डालेंगे। तो दूध आज मैंने डबल टोन मिल्क मंगवाया था, क्योंकि जो हमारी भैंस है वो थोड़ा दूध देती है, तो शेक बनाने के लिए यही मंगवा लिया था। और मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पर बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो भगोने के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि बाहर निकल रहा था, तो मैंने आधा निकाल दिया। आधा में अभी मैं चीनी डालकर और फिर एक बार दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि चीनी है ना वो आराम से नहीं पिसती है, मतलब नहीं घुलती अच्छे से। तो ग्राइंडर में आराम से मतलब 1 या 2 बार चलाने से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद ऊपर से डाल देंगे दूध। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी ड्राई फ्रूट थे नहीं, वैसे भी मैं मैंगो शेक में ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती हूँ। मेरे बेटे को अगर मैं सारे में डाल दूँगी तो वो नहीं पिएगा। हाँ, जिसको पसंद होते हैं ना उनके कप्स में डाल देती हूँ, मतलब हम पी लेते हैं, जो बहन के बेटा बेटी हैं वो दोनों पी लेते हैं। मेरे दोनों बेटा बेटी नहीं पीते, क्योंकि वो कच्चे तो चबा जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ में डले हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते वो। तो बहुत अच्छे से प्लप्स निकल चुका था, और अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया मैंने आधा लीटर दूध। और अब ऊपर से डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि मैं बर्फ़ जमाना रोज़ भूल जाती हूँ, क्योंकि आइस नहीं बनाती। कई बार क्या होता है पानी ही रख देते हैं, 3-4 घंटे पहले ही पानी रखा हुआ था, तो काफ़ी ठंडा था, दूध भी ठंडा था, आम भी ठंडे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा बन गया था, ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मैं इसमें आइस क्यूब डालती हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि मेरे गिलास में आइस क्यूब होनी चाहिए, मेरे गिलास में। तो इस तरह से उनकी लड़ाई रहती है, तो मैं पानी डाल देती हूँ, ठंडा पानी।
बस अब इसको हम एक जो विस्कर होता है उससे अच्छे से फेंट लेंगे और हमारा शेक बनकर रेडी है। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, दूध ऊपर से ही डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, दूध को भी अच्छे से ग्राइंडर में मिक्स करते हैं। तो बस ये हमारा मिक्स करने के लिए जो विस्कर होता है इससे हम कर लेते हैं। हैंड विस्कर ही है। उसके बाद जो गिलास थे, बच्चों का वेट बिल्कुल भी नहीं था और बच्चे कहे थे आज तो काफ़ी ज़्यादा बन गए, 2-2 गिलास मिल जाएंगे। मैं बोली 2-2 गिलास कहाँ, किस में डालोगे, इतना ज़्यादा पीसोगे, क्योंकि एक गिलास से फुल हो जाता है, इतना हैवी होता है वैसे मैंगो शेक। बट बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं है खाना पीने का, वो तो वही 2 भी पी जाएंगे।